दूसरा कुरिन्थियों 5:17 से लेके 21, वी आर टॉकिंग अबाउट अ न्यू क्रिएशन। 17 वचन कहता है, फॉलो करना अपनी बाइबल में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। आमीन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। अ न्यू सृष्टि यानी कि नया क्रिएशन, एक नया निर्माण परमेश्वर ने नए सिरे से बनाया आपको। अगर आप मसीह में हो, कोई मसीह में है, मसीह में होना जरूरी है। और अगर मसीह में हो तो एक नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। 18 वचन कहता है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। Now something has happened over here। परमेश्वर की ओर से है ये सारी बातें, जिसने मसीह के द्वारा कुछ कार्य हुआ है। और 17 में हमने पढ़ा कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। मसीह में होना मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय मसीह में होना? मसीह में होना का मतलब ये नहीं कि क्रिश्चियन होना। मसीह में होने का मतलब है कि मसीह को अपना प्रभु बनाना, यीशु को अपना प्रभु बनाना, यानी कि अपने पुराने जीवन से, अपने ज़िंदगी से जो हमने जीवन जी रहे थे, एक पश्चाताप करना और लौट कर परमेश्वर के पास आना, पापों की क्षमा मांगना, उससे लौट कर उसके पास आना, यीशु को अपना प्रभु जानकर ऐलान करना, मन में विश्वास करना कि परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिंदा किया है। और ये जब हम करते हैं तो हमें एक नई जिंदगी मिलती है। That's what he's saying in 18th verse में। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। I'll come to the मेल मिलाप in a little while, लेकिन हम जाने कि मसीह में हम एक नई सृष्टि हैं। मसीह में मतलब अगर हमने यीशु को ग्रहण किया है तो हम नई सृष्टि हैं। Now also understand, मसीह में होने का मतलब है यीशु को ग्रहण करना। हम पैदाइशी मसीह में नहीं होते हैं, कोई भी पैदाइशी मसीह में नहीं होता है। मसीह को ग्रहण करना पड़ता है। एक समय आता है जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं। आई मीन हमारे देश है, उसका एक सेंसस होता है, जनगणना होती है और गिनती करते हैं कितने लोग हैं पूरे देश में। एंड व्हेन वी कैलकुलेट, ढेर सारे आंकड़े सामने आते हैं, जैसे कि कितने लोग हैं 18 साल के ऊपर हैं, कितने 18 साल के नीचे हैं, महाराष्ट्र में कितने लोग रहते हैं, यूपी में कितने लोग हैं, वगैरह वगैरह। उस तरह से एक और इसमें आंकड़ा आता है कि भाई कितने लोग हिंदू हैं, कितने लोग क्रिश्चियन हैं, कितने लोग मुसलमान हैं और अन्य जाति के लोग हैं। ये कितनी संख्याएं सामने आती हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये संख्याएं, जो भी संख्याएं दिखेंगी, क्रिश्चियंस की जो संख्या इंडिया में है, जो इंडिया समझती है कि क्रिश्चियंस इतने हैं इंडिया में, और जो स्वर्ग समझता है कितने क्रिश्चियंस हैं, इन दोनों में एक अंतर है। स्वर्ग की जनगणना अलग तरीके से होती है और दुनिया की जनगणना अलग तरीके से होती है। जब परमेश्वर देखता है मसीही लोग कौन है, उसकी नज़र उन लोगों पर है जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है। और दुनिया बोलती है मसीह लोग कौन है, ये अलग है जन्म से जो मसीह होते हैं। आप मसीह परिवार में पैदा हुए हो, आपको मसीह माना जाता है। स्वर्ग नहीं मानता है आपको मसीह, जब तक आप मसीह को ग्रहण नहीं करते हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये जरूरी है हमारे लिए समझना। लेकिन अगर हम मसीह में हैं, हमने इसको ग्रहण किया, तो हम एक नई सृष्टि हैं। वी आर अ न्यू क्रिएशन। और पुरानी बातें बीत गई हैं, सब बातें नई हो गई हैं। और आपको इसका अनुभव नहीं हो रहा होगा, शायद आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि भाई कहाँ सब कुछ नया हुआ है, और देखने वाले लोग नहीं समझ पाते। लेकिन यस, कुछ पुरानी बातें बीत गई हैं, बल्कि सारी पुरानी बातें बीत गई हैं और सब बातें नई हो गई हैं। कुछ भी पुराना नहीं रहा है आपके अंदर। एक्चुअली देखा जाए तो कुछ तो नया हुआ, एक नई सृष्टि टोटली नहीं है। एंड आई एम गोइंग टू कम टू दैट एंड एक्सप्लेन टू यू कि कैसे ये नई सृष्टि नहीं है। लेकिन लेट मी मूव अहेड। 18 वचन में ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। जैसे हमने यीशु को ग्रहण किया, परमेश्वर से मेल मिलाप हुआ। मेल मिलाप यानी कि एक दोस्ती हो गई उससे फिर से। पहले झगड़ा था हमारा परमेश्वर के साथ में, हम परमेश्वर के दोस्त नहीं थे। पहले कट्टी थी, अब बट्टी हो गई हमारी। पहले हमारा जीवन जी रहे थे अपने तरीके से, परमेश्वर की चिंता नहीं थी, परवाह नहीं थी हमें। लेकिन अब जो हमने यीशु को ग्रहण कर लिया है, अब हमें परमेश्वर का भय हमारे अंदर आ गया है, परमेश्वर से प्यार भी हो गया है। अब परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने का मन करता है, अब उसके रास्तों पे चलने का मन करता है। ये मेल मिलाप हुआ है, और ये हमने नहीं किया बल्कि परमेश्वर ने कर लिया है मसीह के द्वारा हमारे साथ में मेल मिलाप। और यही मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी है। लोग बोलते मेरी सेवकाई क्या है?
मेल मिलाप की सेवकाई है, हर एक विश्वासु की मेल मिलाप की सेवकाई है। यानी कि आपको जाकर के लोगों को बताना है कि मेल मिलाप कर लो परमेश्वर के साथ में। ये सेवा हमको सौंपी गई है। हमारा मेल मिलाप हो गया परमेश्वर के साथ में यीशु के द्वारा, लेकिन दूसरों का नहीं हुआ है। 19 वचन कहता है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया है। परमेश्वर ने अपनी ओर से कर लिया है मेल मिलाप। मसीह को कुर्बान किया पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ मसीही लोगों के लिए नहीं। उसने हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, पारसियों के लिए, सिख के लिए, जितने भी जातियां हैं सब के लिए उसने कुर्बानी दी है। वो सबसे प्यार करता है। उसने पार्शियलिटी नहीं की है कि सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए आ रहा हूं मैं, सब के लिए आया। वो सबसे मोहब्बत करता है और वो सबके पापों को माफ कर दिया है। सबसे परमेश्वर ने अपनी ओर से मेल मिलाप कर लिया है, लेकिन मसीह के द्वारा है, मसीह के द्वारा है। यानी उसने अपनी तरफ से कर लिया है, अब रिस्पॉन्स चाहिए उसको मसीह के द्वारा, कि मसीह में जब विश्वास करते तो वो मेल मिलाप सबका हो जाता है परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर की ओर से हो चुका है। और ये सेवकाई हमको मिली है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। आपको और मुझे परमेश्वर ने कुछ सौंपा है, कुछ दिया है, और वो है मेल मिलाप का वचन, यानी कि सुसमाचार, यानी कि परमेश्वर की बातें, बाइबल और उसका पूरा संदेशा उसने हमें सौंपा है। और हमें आज उसके जो उसने हमको सौंपा है उसका अच्छा भंडारी बनना है। यानी कि परमेश्वर उम्मीद करता है कि ये जो उसने हमें सौंपा है इसको हम लेकर के जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि मेल मिलाप हो चुका है आपका परमेश्वर की ओर से। अब आपको प्रत्युत्तर देना है। जैसे आप यीशु को ग्रहण करते हो, आप इस मेल मिलाप के हकदार बन जाते हो। आप भी पिता परमेश्वर के साथ में एक हो सकते हो। आपके पाप धुल चुके हैं मसीह के द्वारा। ये संदेश हम दुनिया तक पहुंचाएं, लोगों तक लेकर के जाएं। कितने लोग हैं आपके चारों ओर जिनको आपने अब तक सुनाया नहीं है? हजारों हैं, हजारों हैं। अब जहां जहां जाते हो लोगों ने सुना नहीं है, हजारों हैं। और ये कार्य उसने आपको सौंपा है, आपको सौंपा है। इतने हजारों लाखों लोगों में से परमेश्वर ने आपको देख करके कहा कि यह है मेरा जिम्मेदार बच्चा, मैं इसको सौंपूंगा। यह है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं, मैं इसको सौंपूंगा। वाओ, कितना बड़ा भरोसा किया परमेश्वर ने हम पर। और ऐसे ही नहीं किया, उसने हमें बेटा और बेटी बना लिया है अपना, और बोला है मैं तुम्हें सौंप रहा हूं ये कार्य, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा इस कार्य में। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तुम लड़खड़ाओगे मैं तुमको संभालूंगा। जब तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि कैसे मैं ये मेल मिलाप का संदेश लोगों को सुनाऊं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हें शब्द दूंगा। जब तुम बोलोगे कि कोई बीमार है मेरे सामने, तो मैं मेरा सामर्थ्य उतारूंगा उसके ऊपर और चंगाई दूंगा। तू चल मेरे साथ में और जान कि ये कार्य मैंने तुझको सौंपा है, यही तेरी सेवकाई है। आमीन। क्या हम हमारी सेवकाई कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, या क्या हम बहुत बिजी हो गए हैं? हमारी सेवकाई रोज का कार्य, हमारा लगातार ये कार्य में लगना है हमको, यही हमारी सेवकाई है। इसी में बढ़ना है हमें आगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मेल मिलाप की सेवकाई है, लोगों का मेल मिलाप कराना है परमेश्वर के साथ में। आमीन। ये वचन हमको सौंपा गया है। 20वां वचन कहता है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हम मसीह के राजदूत हैं, एम्बेसडर्स। एम्बेसडर समझते हैं आप? एम्बेसडर्स आपको दिखते हैं एम्बेसी में। अगर आपको अमेरिका जाना है तो आपको वीजा की जरूरत पड़ेगी, आपको अमेरिकन एम्बेसी में जाना पड़ेगा उसके लिए। अमेरिकन एम्बेसी मतलब वहां पे अमेरिका का एम्बेसडर बैठता है। ये अमेरिका का प्रतिनिधि है इंडिया में, और ये जो फैसले करता है ये अमेरिका के फैसले होते हैं। मतलब जो एम्बेसडर बोल देता है, समझ लो, मान लो अमेरिका ने बोल दिया हमें, ये अमेरिका का प्रतिनिधि है इंडिया में। ऐसे ही हर देश के प्रतिनिधि यहां पर बैठते हैं, और इसी तरह से परमेश्वर ने स्वर्ग के कुछ प्रतिनिधि रखे हुए हैं इंडिया में, बॉम्बे में, बामनवाड़ा में, गजदरबान में, मुर्गनचौल में, हर जगह, वकोला में, कलीना में, हर जगह, डांडा पे, हर जगह परमेश्वर ने अपने प्रतिनिधि रखे हुए हैं। आप हो वो प्रतिनिधि। यू आर द एम्बेसडर, परमेश्वर के राजदूत। परमेश्वर के राजदूत। ये कोई छोटा मोटा स्टेटस नहीं है आपका, बहुत बड़ा स्टेटस है और बहुत बड़ा कार्य है आपके पास में। आप स्वर्ग को रिप्रेजेंट करते हो, आप स्वर्ग दर्शाते हो लोगों को। अगर लोग जानना चाहते हैं कि स्वर्ग में कैसे होता है, क्या होता है, तो आपके पास आएंगे, आप बताओगे उनको स्वर्ग में एक्चुअली ऐसा होता है।
नहीं, हमारे स्वर्ग के तौर तरीके ये नहीं है। नहीं, हम स्वर्ग में ऐसा नहीं करते हैं जी। नहीं, हम ये चाल नहीं चल सकते हैं, ये स्वर्ग के तरीके नहीं है। नहीं, हम व्यभिचार में नहीं पढ़ सकते हैं, ये स्वर्ग के तरीके नहीं है। नहीं, हम झूठ नहीं बोलते हैं कि हम स्वर्ग के लोग हैं। नहीं, हम इस तरह से नहीं चलते जैसे आप करते हो कि हम स्वर्ग के हैं। जैसे कि अमेरिकन एम्बेसडर बोलता होगा कि सॉरी, हम लोग इस तरह से नहीं करते हैं काम, हमारे काम थोड़े फर्क होते हैं। हमारे यहाँ सैटरडे भी छुट्टी होती है, संडे भी छुट्टी होती है, हम सैटरडे के दिन काम नहीं करते हैं। वो बोल सकता है ये चीज़, उनके तौर तरीके फ़र्क हैं। स्वर्ग के रास्ते फ़र्क हैं, दुनिया के रास्ते फ़र्क हैं। परमेश्वर कहता है कि मेरे तौर तरीके तुम्हारे तौर तरीकों से मिलते नहीं हैं। मेरी सोच अलग है, तुम्हारी सोच अलग है। यू सी, हम परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हम परमेश्वर की सोच लेकर के आएंगे हमारे देश में। हम परमेश्वर की बोली बोलेंगे। हम दुनिया की बोली क्यों बोलेंगे? हम उनके प्रतिनिधि थोड़ी हैं, हम तो स्वर्ग के प्रतिनिधि हैं। हम स्वर्ग की बोली बोलेंगे। हम बताएंगे दुनिया को कि हमारे तौर तरीके फर्क हैं। हमारे तौर तरीके आपके तौर तरीकों से नहीं मिलते हैं और मिलने भी नहीं चाहिए। और अगर मिलते होंगे तो हम चेंज करेंगे उनको कि सॉरी, ऐसा कैसे हो सकता है? हम आपकी तरह कैसे बात कर सकते हैं? अरे मैं कैसे गाली दे रहा हूं? मैं तो स्वर्ग का हूं। आई कांट डू इट। मैंने झूठ बोल दिया, कैसे बोल दिया? मैं तो स्वर्ग का हूं। ये एहसास थोड़ा बढ़ते जाना चाहिए हमारे अंदर। हम स्वर्ग के हैं, हम दुनिया के नहीं हैं। हम दुनिया की तरह ना चलें क्योंकि हम स्वर्ग के हैं। हम परमेश्वर के राजदूत हैं। और कैसे बने ये राजदूत? जैसे यीशु को स्वीकार किया उसके राजदूत बन गए हम। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। 20वां वचन कहता है उसके राजदूत है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम राजदूत इसलिए नहीं है कि चलो आ जाओ, यहां पे खड़े हो जाओ, सब लोग आ जाओ, चलो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। विनती है, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। विनती कर रहे हैं हम, विनती कर रहे हैं। आमेन। डू यू अंडरस्टैंड दिस? जब हम कोई अच्छे कार्य करते हैं तो हम लोगों पर एहसान नहीं करते हैं, हम विनती करते हैं उनसे। अच्छे कार्यों के लिए भी विनती करते हैं कि प्लीज हम आपके लिए कुछ राशन लेकर के आए, आप लीजिएगा प्लीज, या वो काम आएगा। आप तकलीफ में हो, हम ये लेकर के आए आपके लिए, प्लीज डू यू वांट दिस? ये आपके फायदे के लिए होगा, हम आपको हेल्प करना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं है हम लेकर के आए हैं, देखो एहसान किया आपके ऊपर। जी नहीं, हम विनती कर रहे हैं। परमेश्वर विनती कर रहा है लोगों से हमारे द्वारा। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। लोगों पर उंगलियां नहीं उठाते हैं, लोगों पर इल्जाम नहीं लगाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें निवेदन करते हैं। 21 वचन, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। नई सृष्टि हैं हम, परमेश्वर की धार्मिकता हैं। हम पापी नहीं हैं, परमेश्वर की धार्मिकता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज सो इंपॉर्टेंट, सो क्रिटिकल। हम पापी नहीं हैं, हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं। हम पहले कभी पापी हुआ करते थे लेकिन अब नहीं हैं। अब पाप धुल गए हमारे। हम एक नई सृष्टि हैं। आमेन। हम एक नई सृष्टि हैं। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं। देखो सब बातें नई हो गई हैं। मैं कुछ नया सा बन गया हूं, आप कुछ नए बन गए हो। कुछ चीज आपके अंदर चेंज हो चुकी है। 1 पतरस उसका 1 और 3 कहता है, वॉच दिस केयरफुली नाउ। 1 Peter 1:3 सेज, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, उसके पुनरुत्थान के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया। जैसे हमने यीशु को स्वीकारा, अपना परमेश्वर बनाया, हमें एक नया जन्म मिला। वी वर बोर्न अगेन, न्यू लाइफ, न्यू बर्थ, न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि। वी वर अ न्यू क्रिएशन। यीशु को स्वीकारते ही न्यू सृष्टि। ऐसा ही यीशु मसीह ने कहा था निकोडिमस को कि निकोडिमस, अगर तू नए सिरे से जन्मेगा नहीं स्वर्ग में नहीं जाएगा। और निकोडिमस समझ नहीं पा रहा था इस बात को। परमेश्वर ने कहा आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा, यानी मैं तुझे दोबारा जन्म दूंगा, मेरा आत्मा तेरे अंदर डाल दूंगा मैं, और तू जन्मेगा, तू फिर से, तेरा आत्मा जन्मेगा और तुझे एहसास होगा मेरा, और तू मुझे जानेगा। Amen. So now let me come to the crux of this. Matthew 9:16, मत्ती का 9:16. Let's watch what it says. कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद उस वस्त्र में से
कुछ और खींच लेता है और वो अधिक फट जाता है। दिस सच अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल, कितना जबरदस्त एग्जाम्पल है ये। वॉच दिस। एक कोरा कपड़ा है, मान लो एक कोरा कपड़ा है, वो थोड़ा सा फट गया है मान लो, तो लोग अभी आजकल तो ऐसा दिखता नहीं करते हुए, लेकिन पहले करते थे लोग, अगर थोड़ा सा फट गया है तो उसके ऊपर एक टुकड़ा लेते थे कपड़े का और उसके ऊपर लगा देते थे वो कपड़ा, सिल देते थे वो कपड़ा, ताकि वो फटा हुआ हिस्सा न दिखे। तो यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता। ये पुराना वस्त्र है और ये कोरा कपड़ा, यानी कि नया कपड़ा है, कोरा है, ये यूज नहीं किया गया है। अगर मैं इसका पैबंद इसके ऊपर लगाऊंगा तो होगा ये कि क्योंकि ये कपड़ा कोरा है, जब धुलेगा ये तो श्रिंक होता है। कोरा कपड़ा, नया कपड़ा श्रिंक होता है, छोटा हो जाता है थोड़ा सा। तो जो मैंने सिल दिया है इसके ऊपर, अब ये छोटा हो जाएगा तो क्या करेगा ये खींचेगा और जो पुराना है उसमें से और फाड़ देगा, उसको कुछ खींच लेगा, श्रिंक होगा, खींचेगा और फट जाएगा वो कपड़ा। यू सी, ये बात जो यीशु समझा रहे थे, ये कपड़े की बात नहीं कर रहे थे, ये आपकी और मेरी बात कर रहे थे कि ये है मेरा एक मनुष्य और मैं सिर्फ इसके अंदर से बस मैं सिर्फ थोड़ा सा इसका पाप नहीं मिटाऊंगा कि ओके ये थोड़ा शराब पीता तो शराब की हैबिट निकाल दी, वहां पे एक कोरा कपड़ा लगा दिया। जी नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। मैं इसको थोड़ा सा नया नहीं करने वाला हूं, मैं इसको पूरा नया करने वाला हूं। परमेश्वर सिर्फ मुझे शराब की आदत से नहीं बचाना चाहता है, या सिर्फ चोरी की आदत से नहीं, या फिर सिर्फ झूठ या सिर्फ घमंड से नहीं बचाना चाहता है वो मुझको, और इन चीजों को हटाकर मेरे ऊपर पैबंद नहीं लगाना चाहता है वो कह रहा है मैं तुझे पूरा का पूरा नया कर दूंगा, टोटली न्यू, ब्रांड न्यू बनाऊंगा तुझको मैं, नई सृष्टि, पूरा का पूरा नया। कभी कभी लोग आते हैं बोलते हैं सब कुछ ठीक है मेरे पति में, बस क्या है ना थोड़ा सा पीता है, वही प्रॉब्लम है, बस वो चला जाना। तो मैं बोलता तो क्या दुआ करूं मैं कि बस इसका पीना हट जाए और एक पैबंद लगा दूं उसके ऊपर नया वाला, ताकि लगे कि हाँ ठीक है ये अच्छा हो गया आदमी। नहीं, वो पैबंद उसको और फाड़ेगा, और समस्या होने वाली है, बढ़ने वाली समस्या उसकी। इससे काम नहीं चलने वाला है, कपड़ा भद्दा लगने वाला है, इससे काम नहीं चलेगा। मैं उसकी शराब की आदत निकालूं लेकिन उसके सिगरेट की आदत रहने दूं, उसकी जुआ खेलने की आदत को रहने दूं? जी नहीं होता। जाना तो सबको जाना होगा। मैं क्या उसके, परमेश्वर पूछता है, मैं क्या उसके व्यभिचार की आदत को हटा दूं और जो उसके दिमाग में व्यभिचार चल रहा है उसको छोड़ दूं वहीं पर? जी नहीं, पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। क्या मैं उसका जो बड़ा झूठ है वो हटा दूं उसके अंदर से और छोटा झूठ रहने दूं उसके अंदर? नहीं, कुछ लोग बोलते हैं चलेगा, छोटा मोटा झूठ चलता है। कैसे चलता है? बड़ा को हटा दिया, छोटे को रहने दिया। परमेश्वर के लिए नहीं चलता है। अगर वो बदलने वाला है तो पूरा बदलने वाला है। उसने जो कार्य आप में और मुझ में किया वो पूरा कार्य उसने किया। अ न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि मसीह में, बॉर्न अगेन, एक नया संजय, एक नया वासु रंगनाथन, एक नया मोहन चावरिया। पुराना खत्म, नया वाला आ गया है, ब्रांड न्यू है ये। इफिसियों का 5 और 8 देखिएगा। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। वाह, 2 बातें बता रहा है। तुम पहले क्या थे और तुम अब क्या बन गए हो। तुम पहले अंधकार थे लेकिन अब तुम ज्योति हो। प्लीज अंडरस्टैंड समथिंग। पहले तुम अंधकार थे, अभी तुम कम अंधकार हो, ऐसा नहीं है। पूरा बदल चुका है। प्रभु ने एक पैबंद नहीं लगाया तुम्हारे ऊपर कि एक पुरानी तुम्हारी गंदी आदत निकाल दूंगा। वो पूरा का पूरा नया किया है उसने। यू अंडरस्टैंड समथिंग। परमेश्वर ने एक छोटा सा दिया नहीं जलाया कि ओके छोटा जला दिया कुछ अंधेरा कम हो जाएगा। नो, उसने पूरा अंधकार मिटा दिया है, तुम्हें ज्योति बना दिया तुमको। अब प्रभु में ज्योति हो, प्रभु में तुम ज्योति हो, ज्योति के संतान के समान चलो। आपका एक सवाल आएगा, ओके आई अंडरस्टूड, समझ गया मैं कि मैं एक नई सृष्टि हूं, सो व्हाट नाउ? अब क्या? प्रभु ने मुझे नया जन्म दिया है, यस आई अंडरस्टैंड दैट। अब क्या होगा? मैं समझ रहा हूं कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, लेकिन होल्ड ऑन, ये स्वर्ग में जाने के बारे में नहीं है। यस, तुम एक नई सृष्टि हो, तुम स्वर्ग में जाओगे, ऑफ कोर्स तुम जाओगे स्वर्ग में, लेकिन ये सिर्फ उसके बारे में नहीं है।
वॉच व्हाट 1 Peter 2:9 सेज, 1 पतरस 2:9 क्या कहता है आपको? पर तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी याजकों का समाज हो, पवित्र लोग हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो। ढेर सारे टाइटल तुमको मिले हैं एक के बाद एक। Isn't it amazing? जैसे तुमने यीशु को स्वीकारा, एक नई पहचान तुमको मिल रही है। अब तुम वो कारपेंटर, प्लम्बर, डॉक्टर नहीं हो। तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी याजकों का समाज हो। तुम पापी नहीं हो, तुम पवित्र लोग हो। तुम्हें कोई बेवड़ा नहीं हो, तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो। तुम चोर चक्के कपटी नहीं हो, तुम चुना हुआ वंश हो। तुम कोई अनाथ नहीं हो, तुम कोई ऐसे एवं ही नहीं हो, तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो। इतना जबरदस्त चेंज क्यों? क्योंकि तुमने यीशु को ग्रहण किया। परमेश्वर ने तुम्हें यह सौंपा है, चुना हुआ वंश, मेरा चुना हुआ वंश, परमेश्वर कहता है। क्यों? आई नो वी गॉट दैट। क्यों? लेकिन क्योंकि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। आई जस्ट टोल्ड यू, इफिसियों में हमने सुना, अभी भी पढ़ा हमने अभी भी, कि हमें परमेश्वर ने अंधकार से ज्योति में लेकर के आया है। और जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि तुम उसके गुण प्रकट करो। यह सिर्फ स्वर्ग जाने के बारे में नहीं है, यह सिर्फ पापों से मुक्ति ताकि हम स्वर्ग में जाएं, नरक से बच गए, ये उसके बारे में नहीं है। यह सिर्फ इसलिए नहीं उसने खून बहाया कि तुम यहां पर एक अच्छी नौकरी लेकर के पैसे कमा लो, इसलिए खून नहीं बहाया, इसलिए वो कांटों का ताज नहीं पहना कि बस तुम सिर्फ यहां पर मस्ती कर लो, अपने घर बांध लो यहां पे। जी नहीं, इसलिए नहीं हुआ था। वो चाहता है कि तुम उसके गुण प्रकट करो। वो कहता है मैंने तुझे छुड़ाया है, तू तो मर रहा था, नरक में जा रहा था, मैंने तुझको छुड़ाया है। क्यों? ताकि तू मेरे गुण प्रकट करे, तू मेरा राजपदधारी याजक बने, तू मेरा प्रतिनिधि बन के जिए, मेरे लिए जिए अभी, क्योंकि तेरी जिंदगी अब मेरी है। मैंने बचाया तुझको। नरक में जा रहा था तू। ये कहता है, डिमांड नहीं करता है, फैसला तुम्हारे हाथ में रखा है परमेश्वर ने। ही गिव्स यू अ चॉइस। तुम स्वर्ग तो जाओगे ही जाओगे, लेकिन तुम्हें चॉइस दिया गया है। यहां पर जब तक तुम हो, तुम कैसे जियोगे? तुम वही कारपेंटर, डॉक्टर बन के जियोगे, या तुम राजपदधारी याजकों का समाज बन के जियोगे? किस तरह से तुम जियोगे यहां पर? तुम वही कंपनी के प्रतिनिधि बन के जियोगे, या फिर तुम स्वर्ग के राज्य के प्रतिनिधि, उसके राजदूत बन के जियोगे? किस तरह से जियोगे? सवाल ये उठता है। क्या तुम एक बस ऑटो चलाओगे, या क्या तुम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाओगे? तुम किस तरह से जियोगे, ये तुम्हारा फैसला होगा। ये तुम्हारा फैसला होगा। एंड आई वांट टू टेल यू, तुम्हें बचाया है परमेश्वर ने इसलिए ताकि तुम उसके गुण प्रकट करो। तुम पूछोगे कौन से गुण प्रकट करें हम? गलातियों का 5:22 से 23 बताता है परमेश्वर के कौन से गुण हैं जो हमें प्रकट करने हैं। एंड इट्स सो क्लियर ओवर देयर। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये है परमेश्वर के गुण। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, नम्रता, ये है परमेश्वर के गुण जो हमें प्रकट करने हैं। हमें मोहब्बत प्रकट करनी है लोगों को, ये दिखाना है हमें, ये परमेश्वर के गुण हैं। इसलिए उसने बचाया हमें, इसलिए नई सृष्टि बनाया हमें, ताकि हम मोहब्बत दिखाएं लोगों को, आनंद में जी करके दिखाएं कि आनंद क्या होता है, और वही आनंद बांटें लोगों में, उसकी शांति लेकर के जाएं लोगों के घरों में, उनके जीवन में। कृपा और भलाई में चलें, विश्वास का जीवन जिएं, दर्शाएं दूसरों को, नम्रता दिखाएं दूसरों को, नम्र बन करके जिएं, और संयम, कंट्रोल रखें अपने आत्मा पे, अपने आप पर, अपनी हरकतों पर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। कुछ लोग बोलते हैं क्या करें, गुस्सा आ जाता है। सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है। ये बार बार टेस्ट होगा तुम्हारा, सेल्फ कंट्रोल कितना है तुम्हारे अंदर। हम एक नई सृष्टि हैं और हमें सामर्थ्य दिया है परमेश्वर ने ये सारे गुण प्रकट करने का। आपको ये सामर्थ्य मिला है, मुझे ये सामर्थ्य मिला है, हम सबको ये सामर्थ्य मिला है। फैसला हमारे ऊपर है, हम ये प्रकट करेंगे कि नहीं करेंगे। फैसला हमारा है, हम मोहब्बत में चलेंगे कि नहीं चलेंगे। हर एक चीज आपका फैसला होगा। आप झूठ बोलोगे कि नहीं बोलोगे, आपका फैसला होगा। झूठ तो बोलना ही पड़ता है, जी नहीं बोलना पड़ता है, यह आपका फैसला होता है हमेशा कि आप बोलना चाहते हो। लेकिन क्या करेंगे, बीएमसी वाले ऐसा करते हैं। बीएमसी जो भी करता होगा, यह आपका फैसला है, आप झूठ बोलोगे कि नहीं बोलोगे। सो लेट्स कम बैक टू इट।
यदि कोई मसीह में है तो एक नई सृष्टि है। क्यों? गुण प्रकट करने के लिए, परमेश्वर के गुण प्रकट करने के लिए। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। लेट्स टॉक अबाउट पुरानी बातें और नई बातें। कौन सी पुरानी बातें जो बीत गई हैं, कौन सी नई बातें जो आ गई हैं? इफिसियों का 4:22 से लेकर 24। लेट्स वॉच इफिशियंस 4:22-24। और यहां पर लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। तुम पिछले चाल चलन को, एक पिछला चाल चलन है तुम्हारा, उस पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, एक तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व है और तुम्हारा जो तुम्हारे पिछले चाल चलन से संबंध रखता है, और ये भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। ये जो मेरा पिछले चाल चलन का, एक मेरे पिछले जीवन का, एक तरह से यीशु को जानने के पहले जो मेरा जीवन था, उस जीवन का जो मेरा पुराना मनुष्यत्व है, जो मैं पुराने तौर तरीकों से मैं जिया करता था, ये एक भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार ये भ्रष्ट हो रहा था। कुछ भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार चल रहा था। भरमाने वाली अभिलाषाएं क्या हैं? भरमाता कौन है? जो डिसीट लेकर के आता है, कोई जो धोखा देता है हमको। यानी कि मैं इस रास्ते पर चल रहा हूं, लेकिन वो आके बोलता है नहीं नहीं नहीं, इस रास्ते पर जा, ये रास्ता तेरे लिए अच्छा है, और मैं उसके बहकावे में आकर के मैं यहां पर चले जाता हूं। उसने मुझे भरमा दिया, कंफ्यूज कर दिया, धोखा दे दिया, और मैं समझ नहीं पाया। मैं अपने मिशन पे निकला था और मेरा मिशन अभी मैं भटक चुका हूं उससे, क्योंकि मैंने उसकी आवाज़ को सुना है, उस पर भरोसा किया है। मैं ये भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है। मेरे अंदर कुछ अभिलाषाएं हैं जो मुझे भरमाती हैं, भटकाती हैं मुझे अपने मुख्य उद्देश्य से। तो वो कह रहा है, तो यहां पर इफिसियों में पौल हमको समझा रहा है, तुम्हारा जो पुराना मनुष्यत्व जो है, इसको भरमाना, भटकाना बहुत आसान है, क्योंकि ये अभिलाषाओं के अनुसार चलता है। तुम जो पहले थे, मसीह को जानने से पहले जो थे, तुम अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर रहे थे। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो लाके दो, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है। जो जो तुम्हें मन को अच्छा लगता है, तुम उसको अब हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, और यही हमारा जीवन था। सारी सोच हमारी अपनी अभिलाषाओं के ऊपर चलती थी। क्या चाहिए मुझे, मेरा दिल किस चीज से लगा हुआ है, मुझे वही चाहिए, और उसी को मैं हासिल करने की कोशिश करता रहता हूं हमेशा, और वही मेरा जीवन बन जाता है। यह है मेरा पुराना मनुष्यत्व। पॉल कह रहा है, उस मनुष्यत्व को उतार डालो। व्हाट डू यू मीन उतार डालो? जैसे आप एक पुराने कपड़े पहने हुए हैं, बोले इस कपड़े को उतार दो, ये कपड़े नहीं चाहिए हमें, उतारो इनको, और क्या करो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव के में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो। पुराने मनुष्यत्व को उतार दो, नए को पहन लो। मीन्स एक पुरानी शर्ट को उतार दो, नई शर्ट को पहन लो। कुछ नए कपड़े लेकर के आया परमेश्वर। जैसे तुमने यीशु को अपना प्रभु बनाया, तुम्हें कुछ नए वस्त्र मिले हैं पहनने के लिए। तुम क्यों पुराने पहनोगे? ये तुम्हारा पुराना चाल चलन तुम्हारे पुराने मनुष्यत्व से जुड़ा हुआ है। नया मनुष्यत्व जो तुम्हारा है, इसको पहनना है। ये तुम्हारा आत्मिक स्वभाव है। पहले तुम शारीरिक दशा में थे, अपने शरीर को खुश कर रहे थे हर चीज से। अब यीशु को स्वीकार लिया है, तुम आत्मिक दशा में आ चुके हो। आत्मिक स्वभाव तुम्हें मिल चुका है। इस आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, नए बनते जाओ। यानी जो पुराना है उसको छोड़ते जाओ, नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य, धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है। नए वस्त्र मिले हैं आपको, जो परमेश्वर के वस्त्र हैं, परमेश्वर के अनुरूप। ये परमेश्वर के वस्त्र हैं। सत्य, धार्मिकता, पवित्रता, ये नए वस्त्र तुमको दे रहा हूं मैं। परमेश्वर कहता है, तूने मुझको ग्रहण किया है, ले ये 3 नए कपड़े ले और पहन ले इनको। पुराने निकाल दे, झूठ, फरेब, मक्कारी, व्यभिचार निकाल दे उनको, उतार दे उनको। उनकी जरूरत नहीं है। तू नया हो चुका है, नए कपड़े पहन। जब एक नया त्योहार आता है तो कौन पुराने कपड़े पहनता है? नए कपड़े पहनते हैं। शादी में जाना, नए कपड़े पहनते हैं।
शादी का सूट सिलाते हैं, नए कपड़े पहन रहे हैं, बिकॉज कुछ नया हो रहा है तुम्हारे जीवन में। तुम शादी कर रहे हो, एक नया कार्य हो रहा है और तुम उसको धूमधाम से करना चाहते हो। तुम जो प्रभु में आए हो, एक नया कार्य हो गया तुम्हारे जीवन में, तुम एक नई सृष्टि बन गए हो, धूमधाम से करो उसे। नई सृष्टि हो तुम, नए कपड़े पहनो, पुराने कपड़ों को उतार दो, झूठ फरेब मक्कारी उतार दो, गाली गलौज उतार दो, नया पहन लो। क्या पहन लो? सत्य को पहन लो, धार्मिकता को पहन लो, पवित्रता को पहन लो। यह तुम्हारा नया मनुष्यत्व है, इसको पहन लो, पहन लो और उतार लो। ये दोनों चीजें फैसला होता है, ये अपने आप नहीं होने वाला है। किसी ने आपको गिफ्ट में नई शर्ट दी है, क्या ये अपने आप तुम पहन लोगे? अपने आप आ जाएगी तुम्हारे ऊपर? जी नहीं, आप फैसला करोगे आज मैं ये पहनने वाला हूं। आप जाओगे अपनी कबर्ड तक या अपने बैग तक जहां रखी हुई है शर्ट, उसको निकालोगे, इस्त्री करोगे और आप उसको पहनोगे। फैसला होगा आपका ये पहनने का। पुराने को उतारोगे और एक शर्ट पहनोगे, नई शर्ट पहनोगे। पुराने को जरूर उतारोगे, पुराने के ऊपर नया नहीं पहनोगे आप, पुराने को उतारोगे, नया पहनोगे। यही कह रहा है परमेश्वर तुम्हें आज। पुरानी बातों को उतार डालो, वो चिड़चिड़ाहट, वो जलन, वो गुस्सा, नाराजगी, एक दूसरे से बैर भाव, उतार दो उसको, नया पहन लो। सत्य, धार्मिकता और पवित्रता को पहन लो। हालेलुया। गैलेशियंस 5:19 से लेकर 21 आपको बताएगा क्या क्या उतारना है। आपका पिछला चाल चलन बहुत क्लियर है बाइबल में। व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम हैं। हम सब शामिल थे इन चीजों में। इनमें से कहीं ना कहीं तो हम हैं, दिख रहे होंगे आपको अपने आप, अपनी खुद की शक्ल यहां पर कहीं। ये पिछला चाल चलन था तुम्हारा। आमीन। तुम्हारा, मेरा पिछला चाल चलन था ये। इस पुराने को उतारना है, नए को पहनना है। नया बहुत क्लियर है, सत्य, धार्मिकता, पवित्रता। पुराने की बहुत लंबी लिस्ट है, नए की लिस्ट बहुत छोटी सी है। ज्यादा कुछ नहीं पहनना है। ये खूबसूरत चीजें हैं, सत्य, धार्मिकता, पवित्रता, पर कितना कुछ उतारना है हमको। उतारे उन चीजों को। हमें परमेश्वर ने सामर्थ दिया है इनको उतारने का। उसने कहा उतार डालो। किसको बोल रहा है उतार डालो? उन लोगों को बोल रहा है जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है। ये उन लोगों को बोल रहा है, ये दुनिया को नहीं बोल रहा है कि उतार डालो इन चीजों को। दुनिया इन चीजों को नहीं उतार सकती है। यीशु को जानने से पहले आप इन चीजों को नहीं उतार सकते थे। कुछ लोग हैं दुनिया के जो बोलेंगे भाई हमने तो कभी कभी व्यभिचार नहीं किया है। उनको मैं ये कहूंगा कि आपको मौका नहीं मिला है करने का, इसलिए आपने नहीं किया है। और कौन है जो कह सकता है कि उसने दिमाग में नहीं किया है? परमेश्वर ने कहा कि अगर तूने सोचा भी है उसके बारे में तो तूने व्यभिचार किया है। उतार डालो जो परमेश्वर कह रहा है, इसका मतलब अब क्या है? इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, दिस इज द गुड न्यूज। जब वो बोल रहा है इनको उतार डालो इन चीजों को, यानी कि तुम्हें अब वो ताकत मिल गई है इसको उतारने की। पहले तुम्हारे पास में कोई चॉइस नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, आपको पहनना ही था वो, क्योंकि आप अंधकार में थे, आप अंधकार के राज्य का हिस्सा थे और उस राज्य का जो मालिक है वो शैतान है। और वो जैसे आपको चला रहा था वैसे आप चल रहे थे। आप इन्हीं चीजों में भटक रहे थे। मैं फिर से बोल रहा हूं, वो चीजें आपको पसंद आए या न पसंद आए, हमें शैतान इन्हीं चीजों में घुमा रहा था। व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और कई काम। इसमें हमें गोल गोल घुमा रहा था शैतान, क्योंकि हम उसके राज्य में थे, अंधकार के राज्य में थे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन फिर यीशु आया हमारे जीवन में एक ऑप्शन लेकर के। उसने कहा मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा, मैं तुझे तेरे पापों से मुक्ति दूंगा, मैं तुझे रोशनी में लेके आऊंगा, मैं तुझे अंधकार से निकालूंगा, मैं तुझे नए वस्त्र पहनाऊंगा। और हमने उसको स्वीकार लिया
और हम आ गए, अंधकार से निकल के रोशनी में आए, यानी कि अब अंधकार के राज्य का वश में हम नहीं हैं। उसका हक नहीं चलता हमारे ऊपर, उसका जोर नहीं चलता हमारे ऊपर। हम शैतान को ना बोल सकते हैं, अंधकार की बातों को ना बोल सकते हैं, हम इन सारी बातों को ना बोल सकते हैं जो मैंने आपको सुनाई अभी अभी। हम व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन को ना बोल सकते हैं। हम मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, इनको ना बोल सकते हैं। आज हम क्रोध, विरोध, फूट, विधन को उतार के फेंक सकते हैं। आज हम डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा, इन चीजों को बोल सकते हैं। हमें तुम नहीं चाहिए जीवन में हमारे। हम आजाद हैं इन सब बातों से। उतार दो इन्हें और नया पहन लो, नया पहन लो। सत्य को पहन लो, पवित्रता को पहन लो, धार्मिकता को पहन लो। दीज आर ब्यूटीफुल क्लोथ्स। तुम इसमें खूबसूरत लगोगे। कुलुस्सियों का 3 अध्याय 8 और 9 वचन। वॉच दिस। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। तुमने उतार डाला है। जैसे तुमने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया, उसका अर्थ था मैं मेरे पुराने मनुष्यत्व को उतार रहा हूं। पुराने वस्त्र, ये जो पानी में मैं डुबाया गया यीशु के नाम से, मैं उसके साथ में मारा गया, गाड़ा गया, और जब मैं बाहर निकला पानी से, तो मैंने क्या किया? मैंने उस पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार कर वहीं पर गाड़ दिया था, और मैं नया होके बाहर निकला पानी से। इसका अर्थ यह है तुम एक नई सृष्टि हो। पुराने मनुष्यत्व को तुमने उतार दिया था उसके कामों समेत। क्यों तुम जाकर के कब्र को खोदोगे और व्यभिचार को बाहर निकालोगे? क्यों तुम कब्र खोद के गालियां बकना फिर से शुरू करोगे? क्या कोई कब्रिस्तान में जाके कब्र खोदता है? तुम क्यों कर रहे हो? पुराने मनुष्यत्व को तुमने गाड़ दिया है। गालियां, मुंह से गालियां बकना तुमने गाड़ दिया है। क्यों निकालोगे इसको तुम वापस से? क्यों पुराने कपड़े पहनोगे जब तुमको नए कपड़े मिले हैं? छुपा हुआ जीवन क्यों जिएंगे हम? क्यों लोगों की नजर से बाहर रहना चाहेंगे? क्यों एक दूसरे से कतराएंगे? क्यों एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे? क्यों नहीं बताएंगे कि मेरी एक सीक्रेट लाइफ भी चल रही है कहीं पर, और मेरा एक पब्लिक लाइफ भी है, ये दोनों फर्क हैं। क्यों ऐसा होगा मेरे साथ में? क्यों मैं पुराने वस्त्र और नए वस्त्र दोनों को साथ में पहनूंगा? ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्या जरूरत है ये करने की? मैं आजाद हो चुका हूं। मैं आजाद हो चुका हूं। कौन है जो मुझे फोर्स कर सकता है पुराने कपड़े पहनने के लिए? कोई नहीं। सिर्फ गलत समझ कर सकती है ये। मेरा फैसला होगा ये। क्यों करूं मैं गलत फैसले? सही फैसला करूंगा मैं। पुराने वस्त्र उतारूंगा, नए वस्त्र ही पहनूंगा। नए वस्त्र जो कि मेरा आत्मिक स्वभाव है, अच्छा स्वभाव है, यीशु जैसा स्वभाव है। ये परमेश्वर ने तुम्हें एक नया आत्मा दिया है, और यह आत्मा बिल्कुल यीशु मसीह की तरह है। द न्यू क्रिएशन जो तुम हो, नई सृष्टि जो तुम हो, वो यीशु मसीह है। दैट्स जीसस इन यू। तुम्हारा जो आत्मा है बिल्कुल ब्रांड न्यू जीसस की आत्मा के जैसा है। तुम्हारा दिमाग पुराना है, तुम्हारा आत्मा ब्रांड न्यू है, और परमेश्वर चाहता है कि तुम तुम्हारे दिमाग को लगातार नया करते रहो। जो तुम्हारा पुराना था, शैतान उसके ऊपर राज करता था। तुम जो नए बन चुके हो अभी, यीशु उसके ऊपर राज करता है। लेकिन यीशु को जो राज करता है इसके ऊपर, ये तुम्हारे फैसले के अनुसार करता है। अगर तुम अपने आप को यीशु के अधीन नहीं करोगे, वो तुम्हारे ऊपर राज नहीं करने वाला है फोर्स के साथ में। पुराना जो था तुम्हारा, उस पर जबरन शैतान तुम्हारे ऊपर राज करता था। तुम जो नई सृष्टि हो, यहां पर तुम्हें ऑफर करना पड़ता है यीशु को कि यीशु, मेरे जीवन के इस क्षेत्र पर तू राज कर। यीशु, मैं अपने जो मेरे रिश्ते हैं मैं तेरे हवाले कर रहा हूं, इनमें पवित्रता लेकर के आ।
मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूं, तू राज कर इस क्षेत्र में। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हमें सौंपना पड़ता है। इसलिए पॉल कहता है तुम अपने शरीर को सौंप दो परमेश्वर को धार्मिकता के लिए। शरीर को सौंप दो, ये तुम्हारा है। ऑफर योर सेल्फ एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, एक जीवता हुआ बलिदान परमेश्वर को अर्पित करो। खुद करना पड़ेगा। पुराना शैतान के वश में था, नया हमें यीशु के वश में करना है। रोज करना है, एक दिन की बात नहीं है, रोज करना है, हर चीज में करना है। सो ऑल आई वांट टू से टू यू इज, जानो इस बात को, स्वीकारो इस बात को, जानो, स्वीकारो, विश्वास करो इसमें, अनुग्रह मांगो परमेश्वर से, फिर चलो इसमें। गिर जाओ तो फिर से उठो, प्रभु को पुकारो, दोबारा चलो और चलते रहो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू अंडरस्टैंड दिस? जानो इस बात को, पहले तो जानो इस बात को कि मैं एक नई सृष्टि हूं। जानो इस बात को, मैं एक नई सृष्टि हूं, मैं पुराना नहीं हूं। जो मैं पहले करता था वो करने की जरूरत नहीं, मैं नई सृष्टि हूं। स्वीकार लो इस बात को कि मैं एक नई सृष्टि हूं और मुझे नई रीति से चलना है। अब मैं रोशनी हूं, मैं रोशनी की चाल चलूंगा। स्वीकार लो इस बात को, विश्वास करो इस बात में पूरी तरह से। शैतान बोलेगा क्या नई सृष्टि, तो वही है। मैं वो नहीं हूं। मैं पहले शराबी था, अब नहीं हूं। मैं पहले चोर था, अब नहीं हूं। मैं पहले झूठ बोलता था, झूठा था, अब नहीं हूं। मैं मक्कार नहीं हूं अभी। मैं व्यभिचारी पहले था, अब नहीं हूं। विश्वास करो इस बात में, फिर परमेश्वर से अनुग्रह मांगो। लॉर्ड, मुझ पे रहम कर। मैं सही चाल चलना चाहता हूं, मैं सत्य में चलना चाहता हूं, मैं पवित्रता में चलना चाहता हूं। परमेश्वर से मांगो। गिरोगे तुम, गिर के उठो और फिर से चलो, प्रभु को पुकारो, फिर से रहम मांगो, दोबारा चलो और चलते रहो, चलते रहो।